पल पल करूं प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर शास्त्री जी उपस्थित धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, आज ग्रंथों के प्रमाण के हिसाब से इस कलयुग में जिसमें हम और आप सब बैठे हैं, कब और किस तरह वह पार ब्रह्म पुनः जगत के अंदर आएंगे जो पहली बार नंद जी के घर आकर कृष्ण नाम के एक तन में 11 साल और 52 दिन तक लीला करने के पश्चात नित्य वृंदावन गौलोक के अंदर जो श्रीमद् भागवत का मुख्य मंत्र है, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। यदि ये सारी हकीकत श्रीमद् भागवत से हमको पता चल गई होती, बातें सब श्रीमद् भागवत की, पर नित्य का अर्थ तो मामूली सा है। नित्य का अर्थ है सदा, सर्वदा, अखंड और अविनाशी। मैं तो उन संतों के जहाँ चरण पड़ जाते हैं उनकी धूली भी अपने को नहीं समझता, जो सदा श्रीमद् भागवत के पारायण सुनाते हैं, करते हैं, दोष उनका नहीं कि वो नित्य वृंदावन का अर्थ क्यों नहीं बता सके। जब व्यास जी ही नहीं बता सके तो परीक्षक को यही क्वेश्चन हुआ था। कब? जब नित्य वृंदावन में जाकर के बांसुरी बजाई थी। तो ये विषय फिर इसलिए ले रहा हूं कि आपके दिमाग में अच्छी तरह चीज सेट हो जाए। उसके बाद इस मथुरा वृंदावन में जाना, खूब जाना, मना नहीं करूंगा, लेकिन जीवन व्यर्थ गया और बाकी का भी जाएगा। मना नहीं करने ना, क्योंकि ये संसार बड़ा विचित्र दिख रहा है। राजा परीक्षित को शाप लगा कि 7 दिन के अंदर, क्योंकि ऋषि के गले में मृतक सांप को डाल दिया था, श्राप लग गया, उसने श्राप दिया। सुखदेव मुनि व्यास जी के पास आकर मुक्ति के लिए कहा कि महाराज 7 दिन के अंदर मेरी मौत होने वाली है, क्या कोई ऐसा ज्ञान है? और ये तो बेस है ना श्रीमद् भागवत का, और वही साप्ताहिक प्राण आज सारे कराते हैं, लेकिन वही के वही शुक्र साल एक जगह यूपी के अंदर जिला मुजफ्फरनगर गंगा के किनारे पर है। वो बड़ का पेड़ आज भी है, जहाँ व्यास जी ने बैठ के राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत का पूरा ज्ञान सुनाया। लेकिन जब 10वां स्कंद सुना रहे थे, नित्य वृंदावन का जब वर्णन आया, पहले ही 10वें स्कंद के अंदर जो परब्रह्म की लीलाएं थे उनको सुनाने से पहले राजा परीक्षित को कह दिया कि राजन, यदि कोई संशय किसी बात पे आ जाए, बीच में न रोकना, और बाद में मैं आपका संशय अवश्य मिटाऊंगा। लेकिन साथियों, जब ये प्रसंग आया कि 52 दिन के बाद नित्य वृंदावन में जाकर एक दिन श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं, व्यास जी अच्छी तरह खुलासा नहीं कर सके। ये खुलासा अब दोबारा प्राणनाथ जी ने आकर के सारी बातें प्रमाण के साथ बताई कि हमने उस तन को छोड़ा
मिथ्या जगत का तंत्र, जिसका नाम कृष्ण था। आज हम लोग साथियों कहाँ भूल जाते हैं। हिंदुओं के अंदर जितने अवतार आए, सिखों के अंदर 10 गुरु आए, मुसलमानों के अंदर 1,20,000 पैगंबर आए। हर एक ने पैगंबरों के, गुरुओं के, अवतारों के नाम को पकड़ लिया, हकीकत न पूछा। किसी की हकीकत जानना और पहचानना तो बाद की बात है, हम अपनी हकीकत को ही ना आज दिन जान सके कि मैं कौन हूं। अब देखिए ना, बेर से शुरू करते हैं काका से, क्योंकि इतने सदियों से हम झूठ के पुजारी बनकर उसी का सुमरन करते रहे। स्वर्ग और वैकुंठ तक जाना भी भारी हो गया, तो जन्म मरण से बोलो कैसे को जगत का प्राण छूट जाता। ग्रंथों में लिखवाने में कोई कमी नहीं, अब उसका अर्थ जो निकालते हैं लोग, वहां गड़बड़ हो जाता है और कुछ नहीं होता। जैसे एक साधारण सी मिसाल है, एग्जाम्पल है, एक ऋषि जी किसी गांव में गए चले, और उनका तो उपदेश यही होता है, माया को छोड़कर परमात्मा की पहचान करके अपना संबंध उनके साथ जोड़ो। क्योंकि मेरे साथियों, आज हम इस तन को लेकर के बाहर बैठे हुए गर्भ में नहीं, गर्भ की जो मार होती है बहुत, 10 महीने तक एक जीव को उल्टा लटका दिया जाता है, टांगे ऊपर होती है, सिर नीचे होता है, तड़प तड़प के तब जीव जो है, जहाँ कोई रिश्तेदार, सगा संबंधी, माल मकान, जिस पर आज नाज है, फख्र है, अहंकार है, अहम है, कुछ नहीं होता, नर्क का कुंड होता। तड़प तड़प करके 10 महीने तक आरज़ू की जाती है कि प्रभु मैं विश्वास के पात्र तो नहीं हूँ, क्योंकि बार बार आपको वायदा करता हूँ और जैसे ही जगत में जाता हूँ भूल जाता हूँ, एक बार और चांस की। 84 लाख बार भुगतने के बाद ये मनुष्य तन मिला है। कीमत निकालो कि इस तन की, हम जिसको व्यर्थ बिना किसी मतलब के ये जो कुछ हम इकट्ठा कर रहे हैं, एक सुई भी हमारे साथ जाने वाली नहीं। और देखते भी सिकंदर जैसे जो सारी दुनिया के बादशाह बने खाली हाथ गए, तो फिर अब तो होश कर, अब तो कुछ सीमा, कुछ सबर, कुछ बाउंड्री खड़ी कर लो कि अब 4 सांस जो बाकी बचे हैं वो अपने लिए गुजारेंगे, आगे नहीं अपने लिए गुजारे। आगे तो परिवार के परमात्मा हम बने हुए थे, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को दिखाना है, बदमाश को ये करना है, खाने को ये करना है, सुंदर कोठियां बनानी है। गीता को पढ़ लिया होता कि हे अर्जुन, वही इंसान अंधकार में है जो सोचता है इनको मैंने पालन पोषण करने का कार्य किसी और शक्ति के हाथ में है, हमारे हाथ में। अब ऋषि क्या ज्ञान देता है भाई, यदि जो सज्जन परमात्मा को ढूंढना चाहे तो माया और परमात्मा 2 उलट चीजें। माया की तरफ लगोगे, लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लागती, और याद करोगे जब निज सुख तो दुख तुमसे लागती। परमात्मा के रास्ते पे चलोगे, माया आड़ा डाल सकती है, दुखी नहीं कर सकती। वह मार्ग सुख ही सुख का होता है। जैसे जैसे मंगल आगे चलते हैं आनंद आता है। तो ऐसा करने के वास्ते ऋषि कहते हैं
कि कोई बड़ी बात बनी होती है, एक लंगोटी अर्थात संन्यास धारण करना और एक करमंडल चाहिए और कुछ नहीं। ये तो है नहीं कि भाई इतने गांव के अंदर किसी को भी चोट न लगती, एक सज्जन को चोट लगी। कहता है यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं, एक कही थी 4 लंगोटियां खिला ली। अब मुसीबत उसके लिए क्या आ गई कि उस गांव में आप जानते हो कि हिंदुस्तान में 12-12 कोस के ऊपर जुदाई भाषा हो जाती है। यहाँ से चलिए जलंधर द्वाबे की भाषा और होगी, ब्यास पार कर लो अमृतसर की भाषा होगी, इधर पर चलो तो हरियाणा की भाषा और होगी, फिर आगे दिल्ली चले जाओ तो भाषा और होगी, राजस्थान बॉर्डर पे निकल जाना तो भाषा और होगी, आगे गुजरात आ जाता है तो पता ही नहीं चलता ये बोल क्या रहे। अब उसने लंगोटियां तो सिला ली, लेकिन ये समझना आए कि करमंडल क्या होता है। उनके गांव में भी अर्थ था, वो कुछ और कहते। कहने लगे अच्छा, जो नंबरदार थे गांव के वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, कचहरी में भी जाते रहते हैं और बड़े बड़े अफसरों को भी मिलते हैं, उनको करमंडल का अर्थ का पता होगा। अर्थ निकल रहा है साथियों, अर्थ हमें भी तो अर्थ बताए जाते हैं। अर्थ अब देखो अर्थ का अनर्थ कहाँ होता है। भागवत कह रही है नित्य वृंदावन और हम जा रहे हैं अनित्य को। जब कले सुन तो बोलो कृष्ण कहाँ बने, अखंड तत्व की प्राप्ति कहाँ से होगी। अब नंबरदार के पास गए, कहने लगे महाराज करमंडल चाहिए क्या? तो भाई वो क्या होता है, भाई वो क्या होता है? कहने लगे अर्थ बताओ, धुंधे में क्या मतलब है, क्या चीज वो ऐसे ऋषि बता गए। अब वो क्या थे, एक पंडिताई का काम भी करते थे जो गांव का वो नंबरदार था। कहने लगे ला इधर हाथ कर, ध्यान देना मेरे साथियों, अर्थ देखो ठीक निकलता है कि नहीं। कर कहते हैं हाथ को, सिया राम सकल जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोरी। कर मैंने हाथ, मंडल मैंने देखा है, कहते इधर ला तेरा हाथ देखूं। कर मंडल का अर्थ होता है हाथ की रेखाएं में तेरी भक्ति लिखी है कि नहीं। कहता है पागल हो गया, तेरी रेखाएं ठीक नहीं है, तेरे कर में कोई मंडल रेखाएं नहीं है, तेरी भक्ति पूरी नहीं हो सकती। बोलो भाई अर्थ ठीक निकला। अर्थ करमंडल, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान बैठे हैं, करमंडल का अर्थ ठीक है। अब वो घर आके सोचता है ऋषि जी ने 2 चीजें कही थी, बात पकड़ ली उसने चीजों से कि एक लंगोटी, एक करमंडल, करमंडल की चीज होनी चाहिए। तसल्ली नहीं जब हुई तो ये नहीं कि बस वही मैं जब प्रधान मन ने कह दिया नंबरदार ने तो ठीक है ना, शम से नहीं मिटे, आगे चला। मैंने पटवारी जी से पूछते क्योंकि वो नंबरदार से बड़ा होता है। वो नंबरदार कई गांव का होता है, पटवारी कई गांव का होता है, तहसीलदार से मिलता और बड़े अफसरों के पास जाता है, पढ़ा लिखा भी होता है, इसलिए उसको पता होता है। वो थे जोशी जी महाराज। कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात है। कर कहते हैं आकाश को, मंडल कहते हैं नक्षत्रों को, लाओ देखते हैं राहु केतु शनिचर जो है बृहस्पति सिद्ध हो रहे हैं कि नहीं। अगर यही रास्ते में आड़ा डाल देंगे तो तेरे को परमात्मा नहीं मिल सकते। तो कहा महाराज फिर जन्म पत्र निकाला गया, देखा कि तेरे पर तो 7.5 साल की जो है शनिचर की बड़ा भार है तेरे ऊपर, सारस्वती बैठी हुई है, ठीक, इसलिए परमात्मा तुझे नहीं मिल सकते, तेरे नक्षत्र ठीक नहीं, ठीक। आगे कहने लगे अच्छा भाई हम कानून गोनू कुछ लेने नहीं चल पाएंगे, जो हम देखी जाए। कानून से बड़ा और कौन हो सकता है गाँव वालों के लिए।
अब वो थे महाराज हकीम, कह लगे भाई तुझे करमंडल का पता नहीं? कर कहते क्रीड़ा मंडल कहते डेलिया जिन्ना 4 पाउंड मिले कर क्रीड़ा करिया के पौधे तो मंडल मैंने घेर जंगल। और संत जी ठीक है कि जाके जंगल के विच करी दे जिथे झाड़ होण उत्थे बह जाई, छाया नहीं रहूगी, जब पकेगा तो तोड़ के खा ले। खाने का साधन तो ना दसना सी। अब तीनों ने ठीक कर दिया मेरे साथियों। इसी तरह से बड़े बड़े भागवतकार अर्थ सुनाने आते, लेकिन नित्य वृंदावन किसी ने आज दिन तक हमारे हाथ ना पकड़ाया, क्योंकि अर्थों के पीछे हम घूमते रहे। चल पड़े वो भाई मोटी लेके देखा जाएगा। भाई कोई तो संत मिलेगा, उससे पूछेंगे, क्योंकि ये उनके पास सामान होना चाहिए। चलते चलते चले गए। एक नदी के ऊपर एक साधु महात्मा हाथ होकर के सामने कमंडल लेके उनके पास होता ही और कुछ होना चाहिए, जल का भर के अपने बैठे पाठ कर रहे थे। वो गाँव वाला सोचता कि यह ठीक है, अब संत जी मिले हैं, ना अभी पाठ करें, कितनी की देर करेंगे? पाठ करने के बाद मैं इनसे पूछ लूंगा। 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद उनका जो भी पाठ था विधि वो करने के बाद जब उन्होंने शांति का पाठ किया और उठे, चरणों में गिर के कहता है महाराज करमंडल का अर्थ बताइए। अब वो हैरान हो गए, भाई करमंडल का अर्थ इसको क्या बताऊं? कहने के ओ भाई अर्थ पर्थ तो तू सोचिए या प्यारा आ वेख ले नू करमंडल कह लिया। वो कहने सत्यानाश, ये डोल तो मेरे घर 6 पैसे, वो डोल कहते थे, वो करमंडल कहना सी, चक्कर ऐसा। अब भागवत तो सारे ही सुनाते, करोड़ों जन्म लेकर के इस वृंदावन में चले जाना कुछ नहीं मिलेंगे। एक बार अर्थ समझ के वहां का ध्यान लगना, वहां सदा ही कृष्ण है। पर योग माया का ब्रह्मांड नित्य वृंदावन, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। अनित्य का मतलब है नाश होने वाला, और नित्य का मतलब है अखंड वृंदावन। और वो लीला कल आपने सुनी कि यहाँ 11 साल 52 दिन की लीला करने के बाद अक्षर ब्रह्म की आत्म को उस परम धाम की प्रेममय आनंद की लीला दिखाने के वास्ते उस नित्य वृंदावन में गए। और वहां लीला करके फिर जब आत्मा ने कहा कि ऐ हमारे प्राणनाथ, यहाँ आपकी जो जुदाई की हमसे हो गई, ध्यान देना, आपने ब्रह्मा की जो अग्नि हमें यहाँ प्रेम के अंदर भी दिखा दी, कृपा करके वहां ले चलो जहाँ हम तुमसे और तुम हमसे कभी भी जुदा ना। तब उन्होंने कहा फिर आगे चलिए वो परम धाम, जहाँ तत्व एक। अब समझने की कोशिश करो, यहाँ तत्व एक है, इसलिए तो पारब्रह्म की पहचान जिन ग्रंथों में लिखी है वहाँ क्या लिखा है कि वो स्वलीला अद्वैत है। और जिस ब्रह्मांड में आज बैठे हो ये द्वैत का ब्रह्मांड है, तू और मैं। जहाँ मैं है तू नहीं, और जहाँ तू है वहाँ मैं। और यहाँ हर इंसान में ही डूबा हुआ है। 4 शब्द आगे तबाही का मैं मैं मैं। आज कुछ साथियों ने हमारे साथियों को कहा, रे भाई तुम्हारे महाराज चुप्पे से अकेले ही आते थे और अकेले ही चले जाते, क्या तुम में से कोई उनके साथ नहीं आ सकते? क्यों लगे जी क्या बात? आप नहीं देखते हो जब भागवत के महाराज श्री आते हैं, रामायण के महाराज श्री आते हैं, 50 आदमी उनके आगे पीछे चलते हैं, उनके बॉडी गार्ड भी चलते हैं। लोग उसको सोच समझ के शान समझते हैं और बखान करते हैं कि तुम्हारे महाराज की शान नहीं है, अकेले चले जाते हैं।
क्यों भाई साथियों इतने जने बैठे थे और आज बैठे हो, अकेले आए थे कि 50 को लेके? अरे बोलो तो सही है, अकेले आए थे और अकेले जाना तो 50 का रगड़ा का एक गले में डालना। फिर संतों को भी यदि अंगरक्षक और हजूरियों की जरूरत है तो धिक्कार है उनके जीवन पर। जो संत होते बॉडीगार्ड से खुद सोचो, विचारो, अंधकार से बाहर। जब मैं स्वयं चलता हूँ अपनी स्वतंत्रता से चलता हूँ। जब बॉडीगार्डों के साथ चलूंगा तो उनके हुक्म नहीं महाराज अंदर नहीं, अंदर जाओ। डरे वो जिसको मरने से डर है, और जो पहले ही मरा हुआ है उसको कौन मारेगा? सोचो, जो जिंदा है उनको डर है ना। और उस दिन मैंने खड़ा किया कि तो जिंदा है तो यहाँ कोई नहीं, ये मरा हुआ और अंदर जो है उसकी सुध नहीं, तो फिर मुर्दे नहीं है तो और क्या? फिर मुर्दों को और कौन मार देगा? समझो और विचारो कि हम सुन के रहे हैं, घबरा क्यों जाते हो? ये सब कुछ है जो ग्रंथों में है, पर इसका अर्थ यदि वो तुम्हें बदले, उनका धंधा नहीं चले। इसलिए सत्य नहीं वो बताए, अर्थ बताएंगे। करमंडल हाथ में तुम्हारे नहीं, यहाँ अर्थ नहीं बताएंगे। करमंडल कहेंगे भाई आप बार ब्रह्मणु कहेंगे फड़ला आया हुआ है, देखो अरे ब्रह्मांड काल जो वे उतरे हुए सारे ग्रंथों से प्रमाण दे रहे। कुरान का ज्यादा विषय इसलिए नहीं रखा कि जब कोई सामने हो तो बात कही जाए। कोई पहलवानी थोड़ी दिखानी किसी ने, ये थोड़ा सा समासी कुरान भी जाना। अन्न से कुरान की आयतें बोलकर सुपारे बोलूं, चौथे सुपारे में ये लिखा है, 30वें में ये लिखा, क्या फायदा? जब ऐसे मुसलमानों के साथ बातें आती हैं, वो नजारा देखना हो तो कभी भूले भटके आश्रम में आ जाना। 200 मुसलमान आकर के सही दब जाते हैं, उनसे भी बातें कुरान की। तो अब वो ध्यान देना, बात कहाँ की चले, आप लोग भूल गए, हम नहीं भूलते। परीक्षक को पहले कह दिया सवाल नहीं पैदा करना, संशय होगा हम तेरे संशय मिटा दें। लेकिन साथियों जब वृंदावन की बांसुरी के बारे में सुना कि जब नित्य वृंदावन में जाके उस बाल ब्रह्मा श्री कृष्ण, क्योंकि वहां तन को धारण किया कोई नाम, क्योंकि दोनों ब्रह्मांडों के अंदर नित्य और अनित्य के अंदर क्या है कि वहां अखंड तत्व है। अब ध्यान से सुनिए, ये है हर चीज की पहचान कराना कि जिसको गौलोक कहते हैं, नित्य वृंदावन कहते हैं, वहां एक ही तत्व है, अखंड है, चेतन है, और उस तत्व का नाम कृष्ण तत्व है। क्योंकि कृष्ण अखंड है पर अक्षरातीत नहीं। परम धाम में कृष्ण है, जो तुमको परम धाम में कहे जी कृष्ण है, उनकी परछाई से दूर हो जाना। कृष्ण को अखंड प्राणनाथ ने किया, नित्य वृंदावन में लीला रचा कर, ये मिथ्या है। यहाँ जो भी अवतार आएंगे, प्राणनाथ आए ब्रज में, तन को छोड़ा कि नहीं छोड़ा, इसलिए कृष्ण को हम प्राणनाथ नहीं थे। आप लोगों ने यही आज तक समझा नहीं। अब इस विमान में आएंगे तो हम उनके तन का नाम खाना बोलता हूं मैं वंदना के समय में, लेकिन जयकारा उस तन के नाम का नहीं बोलते। जिस तन में उन्होंने आके लीला की थी वो आगे का विषय है। उस तन का नाम महराज ठाकुर है, लेकिन कभी आपने महराज ठाकुर की जयकारा सुनी? आप यहाँ पर इस संसार के अंदर तनों के जयकारे लगा रहे हो, और असर जो शक्तियां थी अंदर उनकी किसी ने पहचान नहीं की, इसलिए झूठ के साथ हम झूठ की ही पूजा करते आज दिन तक चले आ रहे हैं। साथियों, ये कलयुग है। राजा कृष्ण ने क्या सवाल कर दिया था कि जब वृंदावन में बांसुरी बजी थी तो वो आत्माएं जो परम धाम से आई थी, एक तो वो 52 दिन के वियोग में थी, दूसरा ब्रह्मा ने ऐसा कर पाया
होश से बेहोश होती हैं, चित उधर लग गया, शरीर की सुध नहीं रही, और कुछ जो फना होने वाली आत्माएं थी, वस्त्रों का भी पता न चला। इशारा क्या है श्रीमद् भागवत में, गोपियां वस्त्रों से बिना ही जो नहा रही होंगी, बाथरूमों वगैरह में कहीं सुध नहीं रही। राजा था, क्षत्रिय वंश का था, जाट बुद्धि थी, दर्शन कर दिया, मना करने पर भी दर्शन कर दिया कि बस व्यास जी महाराज बताइए वो वृंदावन कहाँ पर है, और वो कृष्ण कौन था जिसकी बंसुरी बजने पर इस तरह से गोपियां जो है विख्यात होकर के घरों से भागी। प्रश्न करने की देरी थी मेरे साथी। वो जो शक्ति व्यास के अंदर बैठ रही थी और जिनके द्वारा ये भागवत के भेद लिखाए जा रहे थे, वही बंद हो गए। वहां व्यास कहते हो, राजा तेरा तो नाश हुआ सो हुआ, मेरा सत्यानाश तो नहीं कर दिया। तू राजा, मैं योगी भया, और कहने वाला उठ के गया। अब वो शक्ति, अब राजा भी बड़ा तड़पता है और व्यास जी भी बड़े तड़पते हैं। कहने लगे अब क्या होना, अब कलयुग में नोट करो, जो सज्जन एक प्रमाण लिखना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत नोट कर लो भाई। आज आए नियम के रोज ग्रंथ कहाँ तक उठा के 10वां स्कंद 87वां अध्याय 29वां श्लोक के हे राजन, अब कलयुग में वह पूर्ण ब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ दोबारा नर्तन में आएंगे और साथ अपने तारतम्य ज्ञान अर्थात पराशक्ति का ज्ञान लाएंगे, जिसके द्वारा संसार के सब ग्रंथों की जो हकीकत है, जिसको दुनिया वाला कोई भी ज्ञानी ध्यानी महापुरुष सर्वदेवादी खोल करके एक नहीं कर सके। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि परमात्मा सबका, बोलो एक, लेकिन यहाँ किसी ने एक करके बताया, ये काम का नाश करें। यही सबसे बड़ी पहचान कुरान के अंदर भी कही कि भाई मुसलमानों, जब वो अल्लाह ताला आएगा तो 7 निशान बड़े बड़े क़यामत के भी उन्होंने बताए थे कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से उगे, मुर्दे कब्रों से उठे, आसमान से मिश्री की ईंटें गिरी, और जब वह अल्लाह ताला आएगा पहले हफ्ते जेल में उनको जेल में जाके बंद होना पड़ेगा, वहां मिश्री की ईंटें गिरी, और फिर उनके साथ ईसा अल्लाह भी आएंगे। इस तरह से और क्या बताया कि दावतुल अर्द, जानवर ही जानवर दुनिया में हो जाएंगे जब अल्लाह ताला दुनिया में आएगा। अब आप बताओ इनके कौन मायने निकाले हैं? जाहिरी मायने से आधा हिंदुस्तानी कब्रों वालों ने घेर रखा है, जबकि उस कब्रों को हमारी गवर्नमेंट सफा करके फिर बिल्डिंगें बना रही, वो कब्रें नहीं। अब कौन, जब मोहम्मद साहब कहते हैं ऐ मुसलमानों, जब इसके मायने खुल जाए तो समझ लेना अल्लाह ताला दुनिया में आ गया। अब सारे भेद आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, फिर बताओ और विश्वास कैसे होता है? ये बात व्यास जी को बताई कि नित्य वृंदावन है। और सुंदर साहब जी, मेरे साथियों, धर्म प्रेमी साथियों, आज दिन तक भागवत सुन के कहाँ जाते हैं? भाई वृंदावन जरूर जाना। जो कृष्ण जी के भक्त है, वृंदावन चंद्र की जाए तो वृंदावन तो जाना पड़ेगा। कौन सा वृंदावन? ये नहीं, नित्य वृंदावन, अखंड वृंदावन, और निराकार से आगे। भागवत के चौपाई से सुनो, भाग्य मन, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, समझ आ जाए। भाग्य मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी, जहाँ बाकी बिहारी कुंजबन के अंदर, गलियों के अंदर नित्य विलास अखंड लीला कर रहे हैं आज भी, और करते ही रहेंगे। जब तक पूर्ण ब्रह्म है तब तक वो वृंदावन और वो कृष्ण योग माया में रहे, अखंड है, अब भी नाश हो सकता। मैं अभी कथा के बाद चलता हूँ।
मुझे कोई वृंदावन में कृष्ण के दर्शन कराए जैसे। फिर क्या आपने सुनी भागवत, और क्या भागवत को पढ़ा, और क्या भागवत से लिया? चौपैया बता रहा हूं, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं कहूंगा ग्रंथों से। अब साथियों, जब वो आत्मा कर्म ठान गई, चलिए आप विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने माया मांगी, ये कल विषय बता चुका हूं। फिर अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया कि अक्षर ब्रह्म, जब हम 11 साल 52 दिन वाली दुनिया देख रहे थे, बंसुरी बज रही थी और उसी समय ब्रह्मांड प्रलय हुआ था। अब अगर नई दुनिया बनाएंगे तो दुनिया वालों को किस तरह से मुक्त करेंगे? पहले ही ब्रह्मांड को ज्यों का त्यों खड़ा कर। अक्षर ब्रह्म अविनाशी है, सब ग्रंथों में उनकी महिमा अच्छी तरह से कही, और प्रैक्टिकल उन्होंने ब्रिज के अंदर हमें और आपको भागवत के माध्यम से करके बताया। जब ब्रह्मा जी गौएं व बछड़े लेके चले, ये प्रमाण था कि अक्षर और अक्षरातीत उस कृष्ण के तन में लीला कर रहे। तुरंत ज्यों की त्यों गौएं व और बछड़े बनाए। इसी तरह से जिस दुनिया में आज हम अभोर में बैठे, ये ज्यों का त्यों, और बांसुरी किसने बजाई? गौलोक की शक्ति। ये जो आज वैकुंठ के नाथ वैकुंठ में इनको 11 साल 52 दिन की आयु थी। सुख सागर 10वां स्कंद देखो जाके, जो रात को तेली के उछाल दी थी। जब ये दुनिया पहले बनी तो 6 महीने की रात रही, और रात की नकल वो जो गोपियां थी कुमार का सखियां, उनकी इच्छा पूरी करने के वास्ते इस वृंदावन में वो लीला हुई। एक रात की बस खत्म। फिर 7 दिन गोकुल की लीला की, और उसके बाद 4 दिन जाकर के कंस को मारा पछाड़ा, वसुदेव देवकी को बंद से छुड़ाया, और उसके बाद देवकी ने जब ये कहा, मां ने, हे प्रभु आपने जन्म से पहले सुदर्शन चक्र शंख गदा पद्म के साथ दर्शन दे के कहा था कि मैं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में रहूंगा। आज 12 साल के बाद प्रभु अब हो गया, तब तो विष्णु का तैयार है। तब इस जमुना में नहाए। ध्यान देना, जब मोर मुकुट कृष्ण वाला बांसुरी बागा वस्त्र उतारा और नंद जी की झोली में डाला तो गौलोक की शक्ति वापस। अब खाली रह गए विष्णु भगवान, ना अक्षर की शक्ति गौलोक की और न अक्षर के। अब अवतार है, अब उसका प्रमाण कैसे? ध्यान दो। अब जरासंध नाम का एक राक्षस दक्कन में रहता था। अब उसकी बहन जो है, ध्यान दीजिए, कंस के घर ब्याही हुई थी। कंस जब मर गया, अब उसके भाई ने सुना कि यदुवंशी एक कृष्ण है, नंद का छोकरा, और उसने मेरी बहन को विधवा किया। 56 करोड़ यादवों की सेना को लेकर के मथुरा पर आकर के चढ़ाई की। जब जरासंध आए, मथुरा घेरी सही। साथियों, तब कृष्ण को चिंता भई कि अब मैं करूं तो क्या करूं। तब रुक्मिणी को लेकर के यहाँ से भागे। अब सोचिए, ये कृष्ण और 11 साल 52 दिन, कई लोग कहने लगे इन्होंने कृष्ण ही 3 बना के रख देते हैं, सामने नहीं रखे। तीनों शक्तियां समय समय पर काम करती। जैसे कल दृष्टांत दिया, नाम इंदिरा ही थी उस प्राइम मिनिस्टर का जो हमारे देश का था। 77 में जब जनता दल आया, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, इंदिरा रही, लेकिन कोठी भी कोई नहीं दे रहा था, सत्ता छिन गई। इसी तरह से कृष्ण जी के तन में से जब सत्ता छिन गई, खाली वैकुंठ के नाथ हैं और उनका रिश्ता राधिका जी के साथ खत्म हो गया। अपनी रुक्मिणी को पकड़ा। अब वो प्रसंग सुनिए जो 7 कल्पांत तपस्या करने पर वायदा किया था कि रुक्मिणी हे कमले, 7 कल्पांत तपस्या की है, करोड़ कल्पांत भी तपस्या कर ले,
पार ब्रह्म का वर्णन नहीं हो सकेगा। हाँ, वो मेरे तन में आकर के 28वें द्वापर में लीला करेंगे, मैं वहां जाकर के जन्मूंगा, मेरे तन का नाम कृष्ण होगा, तेरा नाम महारुक्मिणी होगा, फिर मैं वो लीला करके तुझे नाटक बता दूंगा। फिर भी मेरे पास कहने की शक्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी तक दोबारा प्राणनाथ आएंगे तो ज्ञान की शक्ति को लेकर के आएंगे, जिनकी नजरे क्रम से ये तुच्छ जिव्या आज वर्णन कर रहे हैं, उस समय तक उतरे नहीं। रुक्मिणी को लेकर के जरासंध का सामना नहीं कर सके, बाद में दक्कन में जा सकते कर। तब याद आई अपनी और तब आयुध अपने मंगा के लिए अब शंख गदा चक्र पवन की जरूरत पड़ी। क्यों गई? अघासुर आए थे बालपने में, वो बगासुर आए थे, कंस आया था, ऐसे ऐसी पूतना आई थी, एक सेकंड नहीं लगा। जिनके चरणों में शंकर महादेव जी आके झुके, जिनके चरणों में ब्रह्मा जी आके झुके, जिनके चरणों में स्वर्ग के अंदर सर्वशक्तिमान सृष्टि के झुके, तो क्या जरासंध ये बड़ा भारी था? फिर वो तो बालपन था और अब किशोर हो गए तो शक्ति बढ़नी चाहिए थी। साथियों, नाम जरूर कृष्ण रहा, शक्ति जैसे जैसे हटती चली गई। अब विष्णु भगवान 16 कला संपूर्ण शंख गदा चक्र पदम, राधा से नाता खत्म कृष्ण का, रुक्मिणी कृष्ण। किसी जगह पर जो है राधा जी के शादी का प्रसंग किसी जगह आता ही नहीं है। अब रुक्मिणी के साथ शादी होगी, माधोपुर में गए, वहां जाकर फेरे फिरने का समय आ गया। अब ध्यान देना, तो अभी उस समय क्योंकि कृष्ण की लीला चल रही थी और सब लोगों के दिलों में राधे कृष्ण के ही भजन थे। ध्यान देना, जब फेरे फिरने लगे तो माताओं ने, महिलाओं ने जैसे फेर देना, फेरे फेर दिए, जैसे पे चलता लड़का लड़की तो माताएं फेरे तोड़ती, उस समय कृष्ण राधे जी के नाम से फेरे बोलते। अब बोलेंगे जैसे, अब ध्यान देना, आगे आगे विष्णु भगवान 16 कला संपूर्ण और पीछे रुक्मिणी जी हैं, फेरे कर रहे हैं। एकदम राधे कृष्ण, कौन से? गौलोक वाले, जिन्होंने 11 दिन बैठ करके स्तन में और रात की लीला यहाँ पर की थी, उन्हीं का ये ध्यान धरते हैं। गौलोक वाले का ध्यान दीजिए, त्रिदेवा इसका ध्यान रखते हैं। गौलोक में जहाँ पर श्री कृष्ण अखंड है, अक्षर की शक्ति है, अक्षर के लिए ध्यान में मग्न रहते हैं। अब जैसे राधे कृष्ण का नाम लिया, मूर्छित हो जाते थे विष्णु भगवान, दिखाने के लिए नाटक वैसे मूर्छित नहीं हुए। अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। अब तुरंत जब लाड़ा भी इस हालत में हो जाए तो लड़की वाले और लड़कों वालों की हालत क्या हो जाती? सारे चिंतित हो गए, खबरा तफरी पड़ गई, हाथ मलने लगे, करें तो क्या करें। नारद भगवान सामने पेश हो गए।